रिश्तों की बुनियाद हमेशा प्यार, भरोसे और समझदारी पर टिकी होती है। जब दो लोग एक रिश्ते में बंधते हैं तो उनके बीच न सिर्फ एक जुड़ाव होता है बल्कि एक अनकहा वादा भी होता है कि वे एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी इस खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या एक छोटी सी गलतफहमी किसी रिश्ते को तोड़ सकती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब व्यक्ति अहंकार और अधूरी सच्चाई के आधार पर निर्णय लेता है तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। शक और क्रोध इंसान को सच्चाई से दूर कर देते हैं। उन्होंने आगे समझाया, जिस प्रकार बादलों से ढका सूरज अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही यदि सच्चा प्रेम और विश्वास हो तो कोई भी गलतफहमी रिश्ते को समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन यदि व्यक्ति अहंकार और अविश्वास से भरा हो तो एक छोटी सी शंका भी बड़े बिखराव का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जब द्रौपदी ने सुना कि अर्जुन ने दूसरी शादी कर ली तो वह क्रोधित हो गई। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन से पूछा और पूरी सच्चाई जानी तो उन्हें एहसास हुआ कि यह विवाह एक धार्मिक कर्तव्य था, न कि किसी छल या स्वार्थ का परिणाम। यदि उन्होंने बिना पूछे निर्णय ले लिया होता तो रिश्ते में दरार आ सकती थी। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, रिश्तों में संवाद और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि कोई भ्रम या संदेह उत्पन्न हो तो पहले प्रेम और विश्वास के साथ सच को जानने का प्रयास करो। जहाँ संवाद रुक जाता है वहीं गलतफहमियां घर कर लेती हैं। इसलिए अपने प्रियजनों से मन की बात खुलकर कहो और सत्य को समझने की चेष्टा करो। उनकी यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि हम अपने रिश्तों को प्रेम, विश्वास और संवाद के आधार पर मजबूत बनाएं, तो कोई भी गलतफहमी उन्हें तोड़ नहीं सकती। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ वन में टहल रहे थे। उद्धव ने पूछा, मधुसूदन, रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती है अविश्वास और अहंकार। जब मनुष्य अपने अहंकार को प्रेम से बड़ा मान लेता है और बिना सत्य जाने दूसरों पर संदेह करता है, तब रिश्ते टूटने लगते हैं। उद्धव ने जिज्ञासावश पूछा, क्या कोई उदाहरण है जो इसे समझा सके? श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम सुयोधन था। उसकी पत्नी वसुंधरा उसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन किसी दरबारी ने राजा के कान भर दिए कि रानी किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करती है। राजा ने बिना रानी से पूछे उसे महल से निष्कासित कर दिया। रानी ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। वर्षों बाद जब राजा को असली सच्चाई पता चली कि वह सिर्फ एक अफवाह थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी ने आत्मग्लानि में अपना शरीर त्याग दिया था। उद्धव यह सुनकर व्याकुल हो गए और बोले, प्रभु, अगर राजा ने पहले सत्य जानने का प्रयास किया होता तो यह दुखद घटना न होती। श्री कृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, यही तो जीवन का सत्य है उद्धव। यदि रिश्तों में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो तो पहले संवाद करो, सत्य जानो और फिर निर्णय लो। बिना जाने किसी पर आरोप लगाने से केवल हानि होती है। इसलिए सदा अपने प्रियजनों पर विश्वास रखो और धैर्यपूर्वक सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करो। उद्धव ने शीश झुकाया और बोले, प्रभु, आपने फिर से जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य समझाया। मैं सदा इस सीख को अपने जीवन में अपनाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गलतफहमी और अविश्वास रिश्तों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सत्य की खोज से हम किसी भी संबंध को बचा सकते हैं। एक दिन द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वह दुखी और व्याकुल था।
उसने कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन अब वह मुझसे दूर हो गया है। मुझे लगता है कि किसी ने उसके मन में मेरे लिए गलतफहमी भर दी है। मैं क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, संदेह और भ्रम ही रिश्तों को कमजोर करते हैं। जब तक मन में संशय रहेगा, प्रेम टिक नहीं सकता। लेकिन सत्य का मार्ग अपनाने से सब ठीक हो सकता है। आओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। कृष्ण ब्राह्मण के पुत्र के पास गए और पूछा, वत्स, तुम अपने पिता से दूर क्यों हो गए? पुत्र ने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे किसी ने बताया कि मेरे पिता ने अपनी सारी संपत्ति मेरे छोटे भाई को दे दी और मुझे कुछ नहीं मिला। अब वे मुझसे प्रेम भी नहीं करते। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने स्वयं अपने पिता से यह पूछा या केवल दूसरों की कही बातों पर विश्वास कर लिया? पुत्र चुप हो गया। उसने अपने पिता से बात करने का निश्चय किया। जब उसने पिता से सच जाना तो पता चला कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। पिता ने अपनी संपत्ति समान रूप से बांट रखी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे भ्रमित कर दिया था। वह तुरंत पिता के चरणों में गिर गया और बोला, पिताजी, मैंने बिना सच्चाई जाने आपसे दूरी बना ली। कृपया मुझे क्षमा करें। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने कहा, रिश्तों में सबसे बड़ा शत्रु संदेह है। जब भी कोई भ्रम उत्पन्न हो तो सीधा संवाद करो और सत्य को जानो, तभी प्रेम टिक सकता है। इस प्रकार ब्राह्मण और उसका पुत्र फिर से एक हो गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्तों में संवाद सबसे जरूरी है। बिना सत्य जाने कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलतफहमी बहुत बड़े बिछड़ाव का कारण बन सकती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन के साथ एक सरोवर के किनारे बैठे थे। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु, कई बार हम अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी के कारण। इसका क्या समाधान है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह संसार माया से घिरा हुआ है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी सीमित दृष्टि और अहंकार के कारण सत्य को पूर्ण रूप से नहीं देख पाता। इसलिए जब भी कोई संदेह या गलतफहमी उत्पन्न हो तो पहले सत्य को जानने का प्रयास करो, न कि अपने ही मन में निर्णय कर लो। अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा, प्रभु, क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, निश्चय ही। एक समय की बात है। द्वारका में एक व्यापारी था जिसका नाम संजय था। वह अपनी पत्नी रमा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन किसी ने उसे बताया कि रमा किसी अन्य व्यक्ति से मिलती है। संजय बिना सच्चाई जाने क्रोधित हो गया और अपनी पत्नी से बात करना बंद कर दिया। रमा बहुत दुखी थी, लेकिन उसने धैर्य रखा। एक दिन जब श्री कृष्ण नगर भ्रमण पर थे तो उन्होंने रमा को उदास देखा और कारण पूछा। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वे संजय के पास गए। कृष्ण ने संजय से पूछा, वत्स, क्या तुमने स्वयं अपनी पत्नी से यह प्रश्न किया कि वह किससे मिलती है? संजय ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं प्रभु, मैं तो बस दूसरों की बातों पर विश्वास कर बैठा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर सत्य जाने बिना क्रोधित होना तुम्हारी भूल थी। यदि प्रेम और विश्वास था तो पहले रमा से बात करनी चाहिए थी। संजय ने अपनी गलती स्वीकार की और रमा से क्षमा मांगी। उसने रमा से पूछा तो पता चला कि वह एक वृद्ध महिला की सेवा करने जाती थी, जो संजय के बचपन के गुरु की पत्नी थी। श्री कृष्ण ने संजय को सीख दी, जहाँ संदेह हो वहाँ संवाद सबसे बड़ा समाधान है। किसी भी रिश्ते में बिना सत्य जाने निर्णय लेना विनाश का कारण बन सकता है। अर्जुन यह सुनकर बोला, प्रभु,
आपने आज एक गूढ़ रहस्य समझाया। अब मैं हमेशा अपने रिश्तों में सत्य को पहले जानने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बस यही तो धर्म है अर्जुन। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त नारद मुनि के साथ भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान नारद ने पूछा, प्रभु, क्या रिश्तों में सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, जब किसी रिश्ते में विश्वास डगमगाने लगे तब उसकी असली परीक्षा होती है। विश्वास ही किसी भी संबंध का आधार होता है और अगर इसमें दरार आ जाए तो रिश्ता धीरे धीरे बिखरने लगता है। नारद ने कहा, प्रभु, कृपया कोई उदाहरण देकर समझाइए। श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक नगर में राजा वीरसेन का शासन था। वह बहुत न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला था, लेकिन उसके जीवन में सबसे प्रिय उसकी पत्नी माधुरी थी। दोनों एक दूसरे पर गहरा विश्वास करते थे। एक दिन किसी ने राजा के कान भर दिए कि रानी गुप्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति से मिलती है। यह सुनकर राजा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। बिना रानी से कुछ पूछे उसने उसके महल में पहरे बढ़ा दिए और उससे बातचीत करना भी कम कर दिया। रानी को राजा के बदले व्यवहार का कारण समझ नहीं आया, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण उस नगर में आए तो रानी ने उन्हें अपने दुख के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने राजा से पूछा, राजन, क्या तुमने स्वयं अपनी रानी से यह प्रश्न किया कि वह किससे और क्यों मिलती है? राजा ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं प्रभु, मैंने केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर विश्वास था तो पहले सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए था। बिना सत्य जाने निर्णय लेना एक बड़ी भूल है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसने रानी से पूछा तो पता चला कि वह एक वृद्ध साधु की सेवा करने जाती थी, जो उसके बचपन के गुरु थे। राजा को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उसने रानी से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने राजा को सीख दी, जहाँ संदेह हो वहाँ संवाद सबसे बड़ा समाधान है। बिना सत्य जाने किसी पर दोषारोपण करना रिश्तों में कटुता ला सकता है। प्रेम और विश्वास को बनाए रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। नारद यह सुनकर बोले, प्रभु, आपने आज एक अनमोल ज्ञान दिया। अब मैं हमेशा इस सीख को अपने जीवन में अपनाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सत्य जाने किसी भी रिश्ते में संदेह नहीं करना चाहिए। विश्वास ही संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है और संवाद से किसी भी गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र बलराम के साथ गोकुल के हरे भरे उपवन में बैठे थे। बलराम ने मुस्कुराते हुए पूछा, कान्हा, लोग अक्सर अपने प्रियजनों पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दाऊ, जब व्यक्ति अपने अहंकार को प्रेम से बड़ा समझने लगता है और संवाद करने की बजाय मन में ही निर्णय लेने लगता है, तब गलतफहमियां जन्म लेती हैं। बलराम ने कहा, क्या आप कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है। द्वारका में एक राजा था जिसका नाम चित्रसेन था। उसकी पत्नी वसुंधरा बहुत स्नेही और धर्मपरायण थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन राजा ने सुना कि रानी एक अज्ञात व्यक्ति से मिलने जाती है। राजा को क्रोध आ गया और उसने बिना कुछ पूछे ही रानी से दूरी बना ली। रानी इस बदले हुए व्यवहार से बहुत दुखी थी, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ समय बाद श्री कृष्ण उस नगर में आए और रानी ने उनसे अपना दुख व्यक्त किया। श्री कृष्ण ने राजा से पूछा, राजन, क्या तुमने स्वयं अपनी रानी से यह प्रश्न किया कि वह किससे और क्यों मिलती है?
राजा ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं प्रभु, मैंने केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर विश्वास था तो पहले सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए था। बिना सत्य जाने निर्णय लेना एक बड़ी भूल है। जब राजा ने रानी से पूछा तो पता चला कि वह एक वृद्ध महिला की सहायता करने जाती थी, जो राजा के ही राज्य में रहने वाली एक असहाय महिला थी। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने रानी से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने राजा को सीख दी, जहाँ संदेह हो वहाँ संवाद सबसे बड़ा समाधान है। बिना सत्य जाने किसी पर दोषारोपण करना रिश्तों में कटुता ला सकता है। प्रेम और विश्वास को बनाए रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। बलराम यह सुनकर बोले, कान्हा, आपने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब मैं हमेशा अपने संबंधों में संवाद को प्राथमिकता दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्चा धर्म है दाऊ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, कई बार हम अपने ही प्रियजनों पर संदेह कर बैठते हैं और इससे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। क्या संदेह से बचने का कोई उपाय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, संदेह तब जन्म लेता है जब व्यक्ति संवाद से अधिक अपनी धारणाओं पर भरोसा करने लगता है। बिना सत्य जाने निर्णय लेना ही रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा, प्रभु, क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, निश्चित ही। एक समय की बात है। उज्जैनी नगरी में एक विद्वान ब्राह्मण देवदत्त रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बहुत धर्मपरायण और सेवा भाव से पूर्ण थी। दोनों एक दूसरे पर गहरा प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन किसी ने देवदत्त से कहा कि उसकी पत्नी रोज शाम को गुप्त रूप से एक व्यक्ति से मिलने जाती है। यह सुनकर देवदत्त के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसने बिना कुछ पूछे अपनी पत्नी से दूरी बना ली और उससे कठोर व्यवहार करने लगा। सुशीला इस परिवर्तन से बहुत दुखी थी, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण उस नगर में आए, तो उन्होंने सुशीला के चेहरे पर उदासी देखी और कारण पूछा। जब उन्हें पूरी बात पता चली, तो वे देवदत्त के पास गए। श्री कृष्ण ने देवदत्त से पूछा, वत्स, क्या तुमने स्वयं अपनी पत्नी से यह प्रश्न किया कि वह किससे और क्यों मिलती है? देवदत्त ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं प्रभु, मैंने केवल दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते थे तो पहले सत्य जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? बिना सत्य जाने क्रोधित होना तुम्हारी भूल थी। देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो पता चला कि वह एक वृद्ध और असहाय ब्राह्मण की सेवा करने जाती थी, जो किसी को अपनी दशा बताने में असमर्थ था। देवदत्त ने सुशीला से क्षमा मांगी और उसे पुनः स्नेहपूर्वक अपनाया। श्री कृष्ण ने देवदत्त को सीख दी, जहाँ संदेह हो वहाँ संवाद सबसे बड़ा समाधान है। किसी भी रिश्ते में बिना सत्य जाने निर्णय लेना विनाश का कारण बन सकता है। प्रेम और विश्वास को बनाए रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। अर्जुन यह सुनकर बोले, प्रभु, आपने आज एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब मैं हमेशा अपने संबंधों में सत्य को पहले जानने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बस यही तो धर्म है अर्जुन। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक वृद्ध महिला उनके पास आई और रोते हुए बोली, प्रभु, मेरा बेटा अब मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे दूर दूर रहता है और मुझसे बात तक नहीं करता। मैंने उसे बचपन से पाला पोसा, लेकिन अब वह मुझे अनदेखा करता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, माँ, क्या तुमने अपने पुत्र से कभी पूछा कि वह ऐसा क्यों करता है?
वृद्धा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं प्रभु, मैं सोचती थी कि वह खुद ही मेरे पास आएगा, लेकिन वह और अधिक दूर होता गया। श्री कृष्ण ने तत्काल उस महिला के पुत्र को बुलवाया। जब वह आया तो श्री कृष्ण ने उससे पूछा, वत्स, क्या तुम्हें अपनी माँ से प्रेम नहीं है? पुत्र बोला, प्रभु, ऐसा नहीं है। मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि माँ मुझसे अधिक अपने छोटे बेटे को चाहती है और मेरी परवाह नहीं करती। यह सुनकर मैं मन ही मन दुखी हो गया और उनसे दूरी बना ली। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने स्वयं अपनी माँ से यह पूछा कि क्या यह सत्य है? पुत्र चुप हो गया। उसने कभी माँ से यह बात नहीं पूछी थी। तब श्री कृष्ण बोले, रिश्तों में गलतफहमियां तब जन्म लेती हैं जब हम दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अपने प्रियजनों से संवाद नहीं करते। सत्य को जाने बिना मन में दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी भूल है। पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। माँ ने उसे गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, संवाद ही हर गलतफहमी का समाधान है। जब भी कोई संदेह उत्पन्न हो तो बिना विलंब किए अपने प्रियजनों से बात करो। इस प्रकार श्री कृष्ण की सीख से एक बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे। तभी रुक्मिणी ने उनसे एक प्रश्न पूछा, नाथ, प्रेम में सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसमें संदेह और गलतफहमी उत्पन्न हो जाए। यदि प्रेम सच्चा है तो वह इन बाधाओं को पार कर सकता है। रुक्मिणी ने उत्सुकता से कहा, कृपया कोई उदाहरण दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है। अवंती नगर में एक राजा था जिसका नाम धर्मसेन था। वह अपनी पत्नी सुमति से बहुत प्रेम करता था। दोनों का रिश्ता गहरे विश्वास और स्नेह से भरा था। लेकिन एक दिन किसी ने राजा के कान भर दिए कि रानी किसी अन्य व्यक्ति से गुप्त रूप से मिलती है। राजा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसने बिना सत्य जाने रानी से दूरी बना ली और कठोर व्यवहार करने लगा। रानी को इस बदले हुए व्यवहार का कारण समझ नहीं आया, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ समय बाद श्री कृष्ण उस नगर में आए। जब उन्होंने रानी को उदास देखा तो कारण पूछा। जब पूरी बात पता चली तो वे राजा के पास गए। श्री कृष्ण ने राजा से पूछा, राजन, क्या तुमने स्वयं अपनी रानी से यह प्रश्न किया कि वह किससे और क्यों मिलती है? राजा ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं प्रभु, मैंने केवल दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर प्रेम था तो पहले सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए था। बिना सत्य जाने निर्णय लेना सबसे बड़ी भूल है। जब राजा ने रानी से पूछा तो पता चला कि वह एक वृद्ध साधु की सेवा करने जाती थी, जो राजा के बचपन के गुरु थे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने रानी से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने राजा को सीख दी, जहाँ संदेह हो वहाँ संवाद सबसे बड़ा समाधान है। बिना सत्य जाने किसी पर दोषारोपण करना रिश्तों में कटुता ला सकता है। प्रेम और विश्वास को बनाए रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। रुक्मिणी यह सुनकर बोली, नाथ, आपने प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाया। अब मैं हमेशा अपने संबंधों में संवाद को प्राथमिकता दूंगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्चा प्रेम है प्रिय। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त उद्धव के साथ एक सुंदर उपवन में बैठे थे। उद्धव ने पूछा, प्रभु, कई बार हम अपनों पर भरोसा करते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतफहमियां हमारे रिश्तों को तोड़ देती हैं। इसका क्या समाधान है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव,
जब व्यक्ति अपनी धारणाओं को सत्य मान लेता है और संवाद किए बिना निर्णय लेता है, तब रिश्तों में दरार आ जाती है। जो प्रेम में धैर्य रखता है और सत्य को जानने का प्रयास करता है, वही अपने रिश्तों को बचा सकता है। उद्धव ने कहा, प्रभु, क्या आप कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। वृंदावन में गोविंद नाम का एक ग्वाला था। वह अपनी पत्नी ललिता से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन किसी ने उसे बताया कि उसकी पत्नी रोज शाम को गुप्त रूप से किसी से मिलने जाती है। यह सुनकर गोविंद को क्रोध आ गया और उसने बिना कुछ पूछे ललिता से दूरी बना ली। ललिता को यह बदलाव समझ नहीं आया, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ दिनों बाद जब श्री कृष्ण वृंदावन आए, तो उन्होंने ललिता को उदास देखा और कारण पूछा। जब पूरी बात पता चली, तो वे गोविंद के पास गए। श्री कृष्ण ने गोविंद से पूछा, वत्स, क्या तुमने स्वयं अपनी पत्नी से यह प्रश्न किया कि वह किससे और क्यों मिलती है? गोविंद ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं प्रभु, मैंने केवल दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर प्रेम था तो पहले सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए था। बिना सत्य जाने निर्णय लेना सबसे बड़ी भूल है। जब गोविंद ने ललिता से पूछा, तो पता चला कि वह एक बूढ़े साधु की सेवा करने जाती थी, जो किसी को अपनी दशा बताने में असमर्थ था। गोविंद ने ललिता से क्षमा मांगी और उसे पुनः स्नेहपूर्वक अपनाया। श्री कृष्ण ने गोविंद को सीख दी, जहाँ संदेह हो, वहाँ संवाद सबसे बड़ा समाधान है। किसी भी रिश्ते में बिना सत्य जाने निर्णय लेना विनाश का कारण बन सकता है। प्रेम और विश्वास को बनाए रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। उद्धव यह सुनकर बोले, प्रभु, आपने आज एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब मैं हमेशा अपने संबंधों में सत्य को पहले जानने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बस यही तो धर्म है उद्धव। अगली कहानी की शुरुआत एक ऐसे जोड़े से होती है जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनका रिश्ता सालों पुराना था, जिसमें खुशियों और मुश्किलों का सफर साथ साथ तय किया गया था। वे एक दूसरे की आदतों से वाकिफ थे, उनकी पसंद नापसंद, उनके डर, उनकी खुशियाँ, सब कुछ एक दूसरे के लिए उतना ही जाना पहचाना था जितना खुद के लिए। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लड़की अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, जो शायद किसी गहरी सोच का परिणाम थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। थोड़ी देर तक उसने उस मैसेज को घूर कर देखा, फिर बिना जवाब दिए उसने फोन को एक तरफ रख दिया। लड़का उसी समय कमरे में आया। उसने महसूस किया कि आज कुछ अलग है, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उसे लगा शायद लड़की किसी तनाव में है और थोड़ी देर में खुद ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़की के मन में कुछ और ही चल रहा था। उस मैसेज ने उसके मन में एक सवाल पैदा कर दिया था, एक संदेह जिसे वह चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी छाई रही। पहले जहां घंटों बातें हुआ करती थी, वहां अब बस संक्षिप्त जवाब रह गए थे। पहले जहां आंखों में प्रेम की चमक होती थी, वहां अब अनकहे सवाल तैर रहे थे। दोनों एक दूसरे को टटोल रहे थे, लेकिन कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था। एक दिन जब हालात और गंभीर हो गए, लड़की ने आखिरकार अपने मन की बात कह दी। उसने लड़के से उस मैसेज के बारे में पूछा जो उसने देखा था। लड़का पहले तो हैरान रह गया, फिर उसने समझाने की कोशिश की कि वह एक साधारण मैसेज था जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं था। लेकिन लड़की के मन में जो शक बैठ चुका था,
वह इतनी आसानी से दूर नहीं होने वाला था। उसने तर्क दिया, सवाल उठाए, पुराने किस्से दोहराए। लड़के ने हर बार शांत रहकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की के मन में पहले ही एक धारणा बन चुकी थी। उसके शब्दों में अब वह अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसमें एक कठोरता आ गई थी, एक ऐसी कठोरता जो प्यार को धीरे धीरे खत्म करने लगती है। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। पहले जहां छोटी छोटी चीजें खुशी देती थी, अब वही बातें झगड़े का कारण बनने लगी। पहले जहां एक दूसरे की परवाह करना प्राथमिकता थी, अब वही परवाह अधिकार जैसी लगने लगी। समय बीतता गया, लेकिन उन दोनों के बीच की खाई और गहरी होती गई। न लड़की को यह महसूस हुआ कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने ही फैसला सुना दिया, न लड़का यह समझ पाया कि शायद उसे थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए था। एक दिन जब रिश्ते की डोर इतनी कमजोर हो गई कि उसे बचाना लगभग असंभव लगने लगा, लड़के ने आखिरी बार लड़की से कहा, क्या एक बार मेरी बात पूरी तरह सुन सकती हो? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे चली गई। लड़का वहीं खड़ा रहा, हाथ में फोन लिए हुए। उसने देखा कि उस मैसेज में सच में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कोई गलतफहमी पैदा हो। यह सब बस एक भ्रम था, एक ऐसा भ्रम जिसने दोनों को अलग कर दिया। यह कहानी केवल उनकी नहीं थी, यह कहानी हर उस रिश्ते की है जो बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना खुलकर बात किए, केवल संदेह के कारण बिखर जाते हैं। अगर उस दिन लड़की ने पहले ही खुलकर बात कर ली होती, अगर लड़का थोड़ा और प्रयास करता, तो शायद उनका रिश्ता आज भी जिंदा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गलतफहमी रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह धीरे धीरे प्यार को खत्म कर देती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान को मिटा देती है और अंत में केवल पछतावा छोड़ जाती है। इसलिए जब भी कोई संदेह पैदा हो, उसे दबाकर मत रखो। खुलकर बात करो, सच्चाई को जानो और अपने रिश्ते को संभालो। क्योंकि एक बार जो रिश्ता टूट जाता है, उसे जोड़ना आसान नहीं होता। राहुल और सिया की मुलाकात कॉलेज के पहले साल में हुई थी। दोनों की सोच मिलती थी, बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती थी और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। सिया को उसके एक दोस्त करण ने एक तस्वीर भेजी जिसमें राहुल किसी और लड़की के साथ था। तस्वीर को देखकर सिया के मन में शक पैदा हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे राहुल से दूरी बना ली। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि सिया अचानक इतनी अजनबी क्यों हो गई। पहले जहां वे रोज घंटों बातें करते थे, अब सिया का व्यवहार ठंडा हो चुका था। जब भी राहुल उससे मिलने की कोशिश करता, वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। राहुल ने कई बार पूछा, सिया क्या हुआ है? तुम इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो? सिया बस यही कहती, कुछ नहीं, बस मन नहीं लग रहा। कुछ दिनों बाद सिया ने राहुल को मैसेज किया, हमें मिलकर बात करनी होगी। राहुल तुरंत तैयार हो गया। जब वे कैफे में मिले, सिया ने बिना भूमिका के सीधा सवाल पूछा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? राहुल चौंक गया, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सिया ने फोन निकालकर वह तस्वीर राहुल को दिखा दी। राहुल ने ध्यान से देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। सिया, ये मेरी कजिन रीमा है, जो कल ही विदेश से आई थी। हम सिर्फ लंच के लिए मिले थे। सिया शर्मिंदा हो गई। उसने बिना सच जाने ही राहुल पर इल्जाम लगा दिया था। राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम मुझसे सीधे पूछ लेती तो ये गलतफहमी कभी नहीं होती। सिया की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो राहुल।
मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम पर शक कर लिया। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, रिश्ते भरोसे पर चलते हैं सिया। अगली बार अगर कोई शक हो तो पहले मुझसे बात करना। इस घटना के बाद सिया और राहुल ने अपने रिश्ते में एक नई समझ विकसित की। वे अब हर छोटी बड़ी बात को खुलकर साझा करने लगे। आकाश और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनका रिश्ता हमेशा समझदारी और प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बदल दिया। नेहा ने आकाश का फोन देखा, जिसमें एक अनजान नंबर से कई मैसेज आए थे। उनमें से एक मैसेज पढ़कर नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कल का दिन बहुत खूबसूरत था, फिर मिलते हैं। नेहा के मन में शक घर कर गया। उसने बिना कुछ कहे आकाश से दूरी बनानी शुरू कर दी। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक नेहा का व्यवहार इतना ठंडा क्यों हो गया। वह पूछता, लेकिन नेहा हर बार टाल देती। एक दिन आकाश ने हिम्मत करके पूछा, नेहा क्या हुआ है? तुम मुझसे इतनी अजनबी क्यों हो गई हो? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, आकाश, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और आ चुका है। आकाश चौंक गया। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? नेहा ने वह मैसेज दिखाया। आकाश पहले तो हैरान हुआ, फिर हंस पड़ा। उसने फोन उठाया और उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, भैया कैसी हो भाभी? वह आकाश की बहन साक्षी थी, जो हाल ही में विदेश से लौटी थी। वे दोनों कई साल बाद मिले थे और उसी के बारे में बात हो रही थी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश को गलत समझ लिया था। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, भरोसे की कमी ही गलतफहमी की सबसे बड़ी वजह होती है। अगली बार कोई भी शक हो तो मुझसे सीधे पूछ लेना। नेहा ने सिर झुका लिया और कहा, सॉरी आकाश, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर शक कर लिया। आकाश ने उसे गले से लगा लिया और कहा, रिश्ते संवाद से मजबूत होते हैं, शक से नहीं। इस छोटी सी घटना ने उन्हें सिखाया कि गलतफहमियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुलकर बात करना और अपने साथी पर विश्वास बनाए रखना। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने राजमहल में थे। तभी उनके पास एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वह दुखी था और बोला, प्रभु, मेरा पुत्र अब मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे दूर रहने लगा है और मुझसे कठोर व्यवहार करता है। मैंने उसे बचपन से पाला पोसा, लेकिन अब वह मेरी बात भी नहीं सुनता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, क्या तुमने अपने पुत्र से यह पूछा कि वह ऐसा क्यों करता है? ब्राह्मण ने सिर हिलाया और कहा, नहीं प्रभु, मैंने सोचा कि यदि वह मुझसे प्रेम करता होगा तो स्वयं ही आ जाएगा। श्री कृष्ण ने तत्काल उस ब्राह्मण के पुत्र को बुलवाया। जब वह आया तो श्री कृष्ण ने उससे पूछा, वत्स, क्या तुम्हें अपने पिता से प्रेम नहीं है? पुत्र बोला, प्रभु, ऐसा नहीं है। मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि पिता मुझे कम और मेरे छोटे भाई को अधिक प्रेम करते हैं। यह सुनकर मेरा मन दुखी हो गया और मैंने उनसे दूरी बना ली। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने स्वयं अपने पिता से यह पूछा कि क्या यह सत्य है? पुत्र चुप हो गया। उसने कभी अपने पिता से यह बात नहीं पूछी थी। तब श्री कृष्ण बोले, रिश्तों में गलतफहमियां तब जन्म लेती हैं, जब हम दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अपने प्रियजनों से संवाद नहीं करते। सत्य को जाने बिना मन में दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी भूल है। पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। पिता ने उसे गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, संवाद ही हर गलतफहमी का समाधान है। जब भी कोई संदेह उत्पन्न हो
तो बिना विलंब किए अपने प्रियजनों से बात करो। इस प्रकार श्री कृष्ण की सीख से एक बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ गंगा तट पर टहल रहे थे। अर्जुन चिंतित थे और बोले, प्रभु, कई बार हम अपने प्रियजनों से प्रेम तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतफहमियां हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती हैं। ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब व्यक्ति अपने अहंकार को प्रेम से बड़ा समझने लगता है और संवाद करने की बजाय मन में ही निर्णय ले लेता है, तब गलतफहमियां जन्म लेती हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अर्जुन ने जिज्ञासु भाव से श्री कृष्ण की ओर देखा। एक समय की बात है। मथुरा में एक व्यापारी था जिसका नाम सुधाकर था। उसकी पत्नी रत्नावली बहुत स्नेही और समर्पित थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन किसी ने सुधाकर के कान भर दिए कि उसकी पत्नी रोज शाम को गुप्त रूप से किसी से मिलने जाती है। यह सुनकर सुधाकर के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसने बिना कुछ पूछे ही रत्नावली से दूरी बना ली और उससे कठोर व्यवहार करने लगा। रत्नावली को इस बदले हुए व्यवहार का कारण समझ नहीं आया, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण मथुरा आए, तो रत्नावली उनके पास गई और अपने दुख का कारण बताया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे पति ने तुमसे पूछा कि तुम किससे और क्यों मिलती हो? रत्नावली ने सिर हिलाया, नहीं प्रभु। तब श्री कृष्ण ने सुधाकर को बुलवाया और पूछा, वत्स, क्या तुमने स्वयं अपनी पत्नी से यह प्रश्न किया कि वह किससे और क्यों मिलती है? सुधाकर ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं प्रभु, मैंने केवल दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते थे तो पहले सत्य जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? बिना सत्य जाने निर्णय लेना सबसे बड़ी भूल है। जब सुधाकर ने रत्नावली से पूछा तो पता चला कि वह एक वृद्ध विधवा की सहायता करने जाती थी, जो असहाय थी और उसे भोजन व दवा की आवश्यकता थी। सुधाकर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने रत्नावली से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने सुधाकर को सीख दी, जहाँ संदेह हो वहाँ संवाद सबसे बड़ा समाधान है। बिना सत्य जाने किसी पर दोषारोपण करना रिश्तों में कटुता ला सकता है। प्रेम और विश्वास को बनाए रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। अर्जुन यह सुनकर बोले, प्रभु, आपने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब मैं हमेशा अपने संबंधों में संवाद को प्राथमिकता दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्चा धर्म है पार्थ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त नारद मुनि के साथ द्वारका के उपवन में विचरण कर रहे थे। नारद जी ने पूछा, प्रभु, संसार में प्रेम की इतनी महिमा गाई जाती है, फिर भी लोग छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण अपने प्रियजनों से दूर क्यों हो जाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, प्रेम और अहंकार में जब संघर्ष होता है तो यदि व्यक्ति अहंकार को चुन ले तो रिश्ते टूट जाते हैं। प्रेम की असली परीक्षा तब होती है जब संदेह और गलतफहमी आ जाए। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। नारद जी ने उत्सुकता से श्री कृष्ण की ओर देखा। द्वारका के पास ही एक गांव था जहाँ वसुदेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी देवकी बहुत ही धार्मिक और स्नेही थी। दोनों एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने वसुदेव से कहा कि उनकी पत्नी देवकी हर दिन गुप्त रूप से एक अपरिचित व्यक्ति से मिलने जाती है। यह सुनकर वसुदेव के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपनी पत्नी से दूरी बना ली और कठोर व्यवहार करने लगे। देवकी इस बदलाव से बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ समय बाद श्री कृष्ण उस गांव में आए। जब उन्होंने देवकी के चेहरे पर उदासी देखी
तो कारण पूछा। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वे वसुदेव के पास गए। श्री कृष्ण ने वसुदेव से पूछा, वत्स, क्या तुमने स्वयं अपनी पत्नी से यह प्रश्न किया कि वह किससे और क्यों मिलती है? वसुदेव ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं प्रभु, मैंने केवल दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते थे तो पहले सत्य जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? बिना सत्य जाने निर्णय लेना सबसे बड़ी भूल है। जब वसुदेव ने देवकी से पूछा तो पता चला कि वह एक बूढ़े ऋषि की सेवा करने जाती थी, जो बहुत अस्वस्थ थे और किसी से सहायता नहीं मांग सकते थे। वसुदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और उसे पुनः स्नेहपूर्वक अपनाया। श्री कृष्ण ने वसुदेव को सीख दी, जहाँ संदेह हो वहाँ संवाद सबसे बड़ा समाधान है। बिना सत्य जाने किसी पर दोषारोपण करना रिश्तों में कटुता ला सकता है। प्रेम और विश्वास को बनाए रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। नारद जी यह सुनकर बोले, प्रभु, आपने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब मैं यह कथा संसार में सुनाकर लोगों को प्रेम और विश्वास का महत्व समझाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्चा धर्म है नारद। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र विदुर के साथ चर्चा कर रहे थे। विदुर ने पूछा, प्रभु, जब प्रेम सच्चा होता है तब भी गलतफहमियां रिश्तों को क्यों तोड़ देती हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, विदुर, प्रेम तभी तक अटूट रहता है जब उसमें विश्वास और संवाद बना रहे। एक छोटी सी कथा से मैं तुम्हें यह समझाऊंगा। विदुर ध्यान से सुनने लगे। द्वारका में एक युवक आनंद अपनी पत्नी सुलेखा से अत्यधिक प्रेम करता था। दोनों का जीवन सुखमय था। लेकिन एक दिन किसी ने आनंद को बताया कि उसकी पत्नी रोज शाम को एक अपरिचित व्यक्ति से मिलने जाती है। यह सुनकर आनंद के मन में संदेह घर कर गया। उसने बिना सत्य जाने ही सुलेखा से दूरी बना ली और कठोर व्यवहार करने लगा। सुलेखा इस बदलाव से दुखी थी, परंतु उसने धैर्य रखा। जब श्री कृष्ण को इसका पता चला तो उन्होंने आनंद से पूछा, वत्स, क्या तुमने अपनी पत्नी से यह पूछा कि वह किससे और क्यों मिलती है? आनंद ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं प्रभु, मैंने केवल दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि प्रेम सच्चा था तो पहले सत्य जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? जब आनंद ने सुलेखा से पूछा तो पता चला कि वह रोज एक बूढ़ी विधवा की सहायता करने जाती थी, जो अकेली और असहाय थी। आनंद को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सुलेखा से क्षमा मांगी और उसे पुनः प्रेम पूर्वक अपनाया। श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ संदेह हो वहाँ संवाद सबसे बड़ा समाधान है। बिना सत्य जाने किसी पर दोष लगाना रिश्तों में कटुता ला सकता है। प्रेम और विश्वास को बनाए रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। विदुर यह सुनकर बोले, प्रभु, आपने प्रेम का सबसे सुंदर स्वरूप समझाया। मैं सदा इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्चा धर्म है विदुर। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गलतफहमियां रिश्तों को कमजोर कर सकती हैं, लेकिन विश्वास और संवाद उन्हें मजबूत बनाए रखते हैं। जब भी संदेह उत्पन्न हो, पहले सत्य को जानने का प्रयास करें, क्योंकि प्रेम का आधार विश्वास है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। जय श्री कृष्ण।